हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे महामंगल पूजा में अदिति के सारे फ्रेंड्स आते हैं। अनिरुद्ध जाके उनका वेलकम करता है और उन्हें बैठने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं बड़ो माँ जो होती है अर्शी से बोलती है, मैं सोच रही हूँ आज पूजा करके आऊँ ताकि वो उनकी लाइफ में जो मैरिड लाइफ है वो खुशहाल है। तभी अर्शी बोलती हूँ, बड़ो माँ आपकी ये पुरानी सोच। तभी बड़ो माँ बोलती है, क्या बोल रहे हो? तभी अर्शी बोलती है, मैं मजाक कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस आज मोन को बोल देना वो मांग भर के सिंदूर पहनी, पति की उम्र के लिए अच्छा होता है और मंगल भी होता है। तभी अर्शी बोलते, वैसे तो मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, बट आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं उसको बोल दूँगी। इनफैक्ट वो आती है ना तो आप ही ये सब बोल दो, मेरा इन सब पे ज़्यादा भी बिलीव नहीं। वो देखो अदिति की फ्रेंड्स हैं, मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। तभी उसके बाद जाती है अंजू रानी और यहाँ पे अर्शी मिलती है अदिति के फ्रेंड्स। तभी वो लोग बोलते हैं अदिति और ऋषि कभी तक आएंगे? बताती है अर्शी वो लोग जल्द ही आएंगे। वो लोग बोलते हैं लड़की कौन है? अर्शी बोलती है ये वो घर के काम के लिए हमने लाया और बड़ों माँ जेठू की सेवा के लिए। वैसे भी अदिति के जाने के बाद घर में बहुत सुनसान है, हमें लगा 2-4 काम कर लेगी, थोड़े पैसे भी कमा लेगी और यहीं रह लेगी, इसलिए हम उसको अपने घर में एज अ मेड लेके आए हैं, तो यहीं पर रख रहे हैं। तभी यहाँ पे वो लड़ियाँ बोलते हैं, आंटी बट अपने घर में क्यों? तभी अर्शी बोलती, तुम लोग को तो पता ही है ऋषि कितना काइंड हार्टेड है, वो ये सब खुद करने वाला था, बट मेरी बात से तो वो जाके वो हुआ। अनिरुद्ध गुजर रहा था, वो जैसे ही फूल को देखता है उसे झनक की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है ये इसकी जो भी जब भी मैं देखता हूँ मुझे मेरी झनक की याद क्यों आती? हाँ आएगी ना, झनक की बेटी है तो झनक की जैसी दिखेगी ना वैसे भी। उसके बाद वह इस बात से इग्नोर करके चला जाता है बड़ो माँ के पास। तभी बड़ो माँ से बोलता है आप तो पूजा के लिए जाने वाली थी, क्यों नहीं गई? बड़ो माँ बोलती है बस मैं मून का वेट कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए तो मिल के जाती हूँ मून से। अर्शी जो होती है उसके सारे फ्रेंड को रिकमेंड करती है कि मैंने बेस्ट रेस्टोरेंट से 10 स्टार वाले रेस्टोरेंट से मैंने नाश्ता मंगाया, सब प्लीज़ खा के जाना, डिनर भी करके जाना। शादी के टाइम भी किया था ये सब अरेंजमेंट, बट वो सब इतना सब कुछ घाई घाई था कि सब चले गए एंड एट दैट टाइम आई वॉज सो डिसपॉइंटेड। लेकिन इस टाइम मैं नहीं होना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग खा के ही जाना। उसके बाद यहाँ पे अर्शी फूल को आवाज़ देती है और वह बताती है कि क्या अदिति का रूम रेडी कर दिया है तुमने? तभी यहाँ पे झड़क बोलती है जी अदिति दीदी की अम्मा। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, बोलती है ये क्या बोल रही है अदिति दीदी की अम्मा? तभी अर्शी बोलती है एक्चुअली ये मुझे अदिति दीदी की अम्मा और अनी को अदिति दीदी के बाबा बुलाती है, और जाहिर सी बात है हम लोग हैं भी उसके अम्मा और बाबा, तो बोलेगी ही ना। तभी यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तो ये आंटी या मैम भी तो बोल सकती है। तभी यहाँ पे बोलती है ओ माय गॉड आंटी, इसके मुँह से पता नहीं आंटी बोल पाएगी, इसके मुँह से पता नहीं आंटी मुँह निकल भी पाएगा कि नहीं जो आंटी बोलेगी, एंड इसके मुँह से तुम लोग बोलते हो अच्छा लगता है। तब यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो अर्शी, तुम्हें काकी माँ तो बोल ही सकते हैं ना। अर्शी बोलते बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ मुझे रिश्ता बनाना ही नहीं। काकी माँ और फुट काकी माँ, मैं इसकी किस एंगल से काकी माँ लगती हूँ? बाकी सारे सर्वेंट्स मैम और सर कहते हैं, इफ़ अगर ये मैम और सर भी बोले ना इसकी ज़ुबान गिर जाएगी। मैम बोलते हैं, इसको पता भी नहीं मैम कैसे बोलते हैं। एनीवेज जाओ, अर्शी बहुत सारा इंसल्ट कर देती है और झनक रोते हुए वहाँ से चली जाती। तभी हम देखते हैं अदिति और ऋषि आते हैं, फिर अर्शी और सब लोग वेलकम करते हैं। यहाँ पे अदिति बड़ो माँ से भी मिलती है। तभी यहाँ पे ऋषि बताता है तुम्हारी बड़ो माँ आज पूजा करने नहीं गई, बोली कि तुमसे मिल के ही जाएंगी। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है वाह तुमने तो सिंदूर लगाया है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बोल दूँगी। तभी अदिति बोलती है एक्चुअली मैं निकल रही तो ऋषि की बड़ो माँ ने बताया सिंदूर लगा लेना चाहिए, इसलिए मैंने लगा लिया, आप बोलो तो और लगा लूँ। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुमने लगा लिया यही बहुत है। तभी ऋषि जो होता है वो बड़ो माँ के साथ थोड़ी छेड़खानी करने लगता है, बोलता है अंजू रानी मेरी गर्लफ्रेंड चलो यहाँ पे आओ, मैंने कुछ मिठाइयाँ लाई हैं हम खाते हैं। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है व्हाट इज़ दिस? तभी अदिति बोलती है ऋषि ऐसा ही है मॉम, वो सबके अच्छे के लिए सोचता है, एनीवेज वो बुक्स भी लाया है तो जो उस झनक को देने के लिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है उस मेड के लिए तुम लोग क्या क्या करोगे? वैसे भी उसके पास कपड़े भी नहीं थे ढंग के, मैंने तुम्हारे कपड़े देके पहनाए हैं। ये जैसे ही ऋषि के कानों तक की आवाज़ जाती है ऋषि को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो झनक को कभी भी इतना सैड नहीं देखना चाहता, इतना गिरा हुआ एक नौकरानी बनते। लेकिन अंजू और ऋषि की बात चल रही है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है वो पता नहीं क्या हंसिया लेके आई थी, वो अच्छा वो उसे ले लिया। तभी यहाँ पे ऋषि बताता है वो हंसिया सेफ्टी के लिए होता है, गांव में सारी लड़कियाँ और औरतें रखती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तभी अदिति बोलती है वो हंसिया आपने लिया कि नहीं? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है हाँ ले लिया, और उसे बड़ो माँ के घर के बाजू वाले रूम में रख दिया, क्योंकि उसको मैं लेके आई हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसके साथ कुछ हो गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो इसी रूम में पड़ी रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है वो सिंदूर लेके आईने के पास खड़ी रहती है और वो बोलती है कि मुझे पता है शहरी बाबू बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तलाक हो गया, पर पति के शुभ मंगल के लिए मैं चाहती हूँ मिश्रा आपका मंगल, इसलिए मैं वो सिंदूर लगा लेती हूँ। ये कह के रोते हुए वो झनक सोचती है और वो सिंदूर लगा लेती है और बोल भी रही थी मुझे पता है मैं अब कोई दूसरी शादी नहीं करूँगी, जो भी हो आप मेरे हो, लेकिन मैं
मैं आपके मंगल के लिए कुछ भी करूँगी। तभी यहाँ पे अर्शी बुक्स लेने आती है। जैसे झनक को वो देख लेती है सिंदूर लगाते हुए, और अचानक झनक को डर लगने की वजह से वो सिंदूर का डिब्बा गिरा देती है। झनक एकदम रोने जैसे मुँह बना लेती है। अदिति झनक को फटकार लगाती है और बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम ये सिंदूर क्यों लगा रही हो, बताओगे। तभी यहाँ पे झनक रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। यह देखकर अदिति बोलती, बस तुम्हारा बहुत नाटक हो गया, अब तुम चलो तुम्हारे शहरी बाबू को तुम्हारा चेहरा दिखाते हैं। उसके बाद वह झनक को घसीटते हुए हॉल में लेके आती है, जहाँ पे ऋषि जो होता है वो अदिति को पूछता है, अदिति ये कैसा बिहेवियर है, तुम इसके साथ क्यों कर रही हो ऐसा। अदिति बोलती, पहले इसका हाथ देखो, लाल रंग से रंगा है, सिंदूर लगाई है, इससे पूछो क्यों लगाई है, ये सिंदूर किस लिए लगाई है, पूछो इसे। अर्शी बोलते, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, दिखाओ अपने हाथ। अर्शी को भी गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे बड़ों माँ भी शौक हो जाती है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, मैं सिर्फ इसके रूम में बुक्स देने गई और ये अपने रूम में सिंदूर लगा रही, क्या इसको यहाँ पे इसलिए लाया गया था, रूम्स मिले और ये सब करे, ये सब छिड़खानी करी। तभी ऋषि बोलता है, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, जैसे लगता है मैंने उसे बोला है सिंदूर लगाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग जेठू का मन बहलाने के लिए बोल रहे होते शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे तनुजा भी बोलती है कि दादा भाई जितना आपको नॉलेज है उतना हमें बिल्कुल भी नहीं, अगर आप शॉपिंग पे चलेंगे हमारे साथ तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऋषि के बाबा भी बोलते हैं, हाँ दादा भाई आपके जितना एक्सपीरियंस तो मुझे है ही नहीं, और वैसे भी ऋषि तो आपका बेटा है, हमने जन्म दिया पर पाला पोसा आपने यहाँ, तो आप चलोगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है, दादा भाई क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, हर शॉपिंग में तो आप हमारे साथ चलते हो, फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हो। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, मेरा मन नहीं है, बस कुछ अजीब लग रहा है। यह सुनकर इंदू बोलती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या आपकी तबीयत ख़राब है क्या, जिसकी वजह से आप ये सब बोल रहे हैं, क्या डॉक्टर के पास ले चलना है या हॉस्पिटल में लेके चलना है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, मुझे कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा। पुतुल क्या हुआ, उसका फ़ोन लगा कि नहीं लगा। तभी पुतुल बोलती है, बाबा सुबह से ट्राई कर रही हूँ, नॉट ऋषि बुला रहा है। यह देखकर तो इंदू का गुस्सा बढ़ जाता है, बोलती तो आप मतलब फूल के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सारी लड़कियाँ दीदी की ज्योति चिल्लाने लगती है, ये लड़की कितनी गिरी हुई है, मतलब ये अभी तक सिंदूर लगा रही है, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। ऋषि समझ जाता है कि जनक की बहुत इंसल्ट होने वाली है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा कहते हैं कि जब तुम लोग ऑफिशियली अलग हो गए, तुम्हारी ऋषि की शादी इनवैलिड है, फिर तुम्हें सिंदूर लगाने को किसने बोला है ये सब करने के लिए। तब यहाँ पे झनक बोलती है कि आप ना ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर जी, क्योंकि मुझे आपसे कुछ भी जवाब देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तभी यहाँ पे और मुझे भी पता है और आपको भी पता है, वो सिग्नेचर जो लिए गए थे फॉर्म पे ज़बरदस्ती लिए गए थे, जो कि आपने मेरे से ज़बरदस्ती लिए थे, तो वो वैसे भी आप ना बोले इस बारे में तो बेहतर रहेगा। अनिरुद्ध का बोलती बंद कर देती है झनक, लेकिन यहाँ पे अदिति का गुस्सा जो होता है वो 7वें आसमान पे चढ़ा रहता है। अदिति बोलती है, अच्छा तो ठीक है, जब तुम अलग हो ही गए, तुम्हें साथ रहना ही नहीं था, फिर तुम्हें ये सब करके मतलब क्या मिला। तभी यहाँ पे ये सब करने का मतलब, जब भी मैं तुम्हें सोचती हूँ इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तब तुम कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देती हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, व्हाट्स अदिति, इट्स अ बिग डील, उसने सिंदूर लगाया, दैट्स इग्नोर ना, सिंदूर तो तुम भी कभी नहीं लगाती थी, और सिंदूर के मायने कब से तुम्हारे लिए रखने लगे। आई डोंट थिंक जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है किसी के लिए भी सिंदूर का मायने इतना इंपॉर्टेंट होता भी होगा, जो कि तुम इतने ये बात का इशू बना रहे हो। तभी अदिति बोलती है, ऋषि तुम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे सब लोग समझाते हैं कि आप उस फूल के बारे में मत सोचिए, वो लोग लेके गए हैं, वो लोग फूल का ख्याल रखेंगे, हो सकता है बिज़ी हो या सो गई हो या पढ़ाई कर रही हो इसलिए फ़ोन नहीं उठाई हो। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, वो यहाँ भी रहती थी, उसका फ़ोन बराबर लगता था, तुम लोग जो बोल रहे हो मैं कैसे उस बात को मान लूँ, मतलब तुम लोगों ने कह दिया तो मैं मान लूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तभी यहाँ पे इंदू बोलती है, दादा भाई आज प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऋषि और अदिति के लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं नहीं चाहती हूँ उनके दिन में कुछ भी अड़चन आए। तभी यहाँ पे उसके दादा भाई बोलते हैं, इंदू मैं कुछ अड़चन नहीं चाहता, मैं सिर्फ फूल के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी इंदू बोलती, क्यों जानना चाहते हैं आप। तभी यहाँ पे दादा भाई बताते हैं, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, फूल मेरी बेटी समान है। ये सुनकर इंदू को गुस्सा आ जाता है, बोलती हमारी 2 ही बेटियाँ, तीसरी कब हो गई, पता नहीं खून का रिश्ता है कि नहीं। तभी दादा भाई बोलते हैं, खून का रिश्ता है, उसने मुझे हॉस्पिटल में खून दिया था। यह देखकर ऋषि बाबा बोलते हैं कि दादा भाई हम हाथ जोड़ते हैं, आज तक आपकी सारी बातें मानते हैं, पर प्लीज़ आज ऐसा कुछ मत कीजिए, ठीक है, आज ऐसे मत कीजिए आप। तभी यहाँ पे सब लोग झनक से जवाब मांग लेते हैं। अर्शी बोलती है, पहले तुम बताओ ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें घर के काम के लिए रखा गया था कि ये सब करने के लिए। झनक ज्योति रोने लगती है, बोलती है कि देखिए मुझे पता है कि जो मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मेरा कोई भी मतलब ठेस पहुंचाना नहीं था, और शहरी बाबू और दीदी के बीच में मैं कभी नहीं आऊँगी, बस मेरा यूँ ही मन हुआ तो मैं कमरे में बैठी थी तो मैं सिंदूर लगा ली, और अगर आप लोग को नहीं पसंद तो मैं इसे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरा गड़ने लगती है, बट अंजू माँ जाके तुरंत संभाल लेती है। अनिरुद्ध बोलता है, ये प्लीज़ नाटक बंद करो, ये सब हमारे मेहमान आए हुए हैं, ये सब फालतू ड्रामा हमें नहीं चाहिए।
तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है झनक तुम और अपना कितना इंसल्ट कराओगे, पहले ही बोला था तुम्हें मत आओ लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब एक बात तो फाइनल हो गई है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। सिंदूर लगाने ना लगाने की वजह से तुम्हारी इतनी इंसल्ट हो रही है, तुम यहाँ पे मेड बन रही हो, व्हाट इज़ दिस। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि तुम्हें इतना क्यों प्रॉब्लम हो रही, तुम्हारे भी घर पे तो मेड ही थी ना, जब तुम्हें इसको लेके आए थे तो मेड ही बताया था ना। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्योंकि इसे रहने की जगह चाहिए थी इसलिए बोला, और रही बात मेड तो तुम्हें भी बताया देती हमारे घर में सब इक्वली काम करते हैं, माँ बड़ों माँ सब लोग, कोई भी बैठा नहीं रहता है। यहाँ पे सर्वेंट सिस्टम है तुम्हारे घर में, पर हमारे यहाँ पे कोई मेड और सर्वेंट सिस्टम नहीं है, सब लोग इक्वली काम करते हैं। और इस तरह से किसी का डिसरिस्पेक्ट हो वो मैं नहीं देख सकता। झनक का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके मुखिया जी ने पुतुल दीदी मैंने ली था ताकि ये पढ़ाई लिखाई करे कुछ करे, और इस तरह से कैसे करेगी। तभी अर्शी बोलती है ऋषि तो वो सिंदूर ही क्यों लगाई है, उसको बोलो अपना सिंदूर पोछे, और तुम इस बात में इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ये नहीं ऐसे मानने वाली, रुको मैं ही इसका पोंछ देती हूँ सिंदूर। और वह ज़बरदस्ती जो होती है वह ऐसे ही झनक का सिंदूर पोंछने लगती है यहाँ पे। तभी यहाँ पे किसी तरह अनिरुद्ध अर्शी को संभालता है। यहाँ पे बड़ों माँ जो होती है वो छोटे को समझाती है अगर आज आप कुछ किए ना तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी, रुक जाइए। तभी यहाँ पे बड़ जोटू बोलती ठीक है नहीं लगाता हूँ फ़ोन, तुम लोग ही जाते, एक काम करो पुतुल मेरे लिए कैब बुक करो, मैं खुद वहाँ जाके ले मिलता हूँ, पता नहीं फूल कैसे होगी, इसका देखभाल कैसा हो रहा होगा देखो। तभी इंदु बोलती दादा भाई प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, अब हम फ़ोन लगा लेंगे ना, हम पता कर लेंगे, हम ऋषि को पूछ लेते हैं कहाँ पे, पर प्लीज़ आप ऐसा मत, और ऋषि को फ़ोन लगाएंगे वो सबसे पूछेगा फूल अच्छा लगेगा क्या, आप क्यों नहीं चाहते दादा भाई, इस बार आपकी ज़िद मत मानिए, प्लीज़ थोड़ा टाइम तो रुक जाइए। तभी यहाँ पे तनुजा भी मना कर देती है आज के दिन मत जाइए अदिति के घर। तभी यहाँ पे जेठू बोलते ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो नहीं जाता हो, तुम्हारी बहू के घर मैं आज क्या कभी नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती दादा भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरी बहू, वो आपकी भी बहू है, ऋषि पे सबसे पहले आपका हक है, बस हम ये चाहते हैं आज मत जाओ, आज उनके घर में नया बखेड़ा हो जाएगा, शुभ मंगल दिन है, अच्छे से जाने दीजिए। अगर कुछ ऐसा होता गड़बड़ी होती तो खुद ऋषि बता देता ना आप लोगों को, आप खुद ही सोचिए। मुझे नहीं लगता अभी हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अभी हमें चुपचाप ही बैठ के इंतज़ार करना चाहिए। तभी एक लेडी जो होती है बोलती है ऋषि तुम इसकी इतनी पैरवी क्यों कर रहे हो, वो भी इस लड़की के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्योंकि गलत को मैं गलत बोल रहा हूँ और जो गलत है वही, और अदिति मुझे लगता है तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, छोटी सी बात को कितना खींचने का कुछ मतलब नहीं, लगा लिया सिंदूर लगा लिया, अब उसने मुझे बोल के तो नहीं लगाया, मुझसे पूछ के नहीं लगाया तो मैं क्या करूँ। और अंकल प्लीज़ आप तो मत ही बोलिए कुछ भी, क्योंकि अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठा ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि शहरी बापू मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी और अब यहीं रहना है मुझे। तभी यहाँ पे इंदु जो होती बोलती बस करिए, अगर आज आप घर के बाहर एक कदम बढ़ाए तो देख लेना। तभी जेठू बोलते तो तुम लोग अब मुझे धमकी दे के रोकोगे। इंदु बोलते बिल्कुल नहीं, लेकिन आप उसे बेटी कह के घर में ला के ये सब बखेड़ा मत खड़ा कीजिए, कैसे कैसे तुम्हारा घर संभला है। तभी जेठू बोलते हैं पहले तो इंदु तुम भी उससे प्यार करती थी, फिर ऐसा क्या हो जो तुम उसे नफरत करने लगी। तभी पर मुझे तुम लोगों की बात नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ, ये कह के वो गुस्से में चले जाते हैं। तभी इंदु बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो अभिमन्यु, कॉल लगाओ ऋषि को, उसके दोस्तों को पूछो वो कहाँ पे है, इस तरह से रहेगा तो सही नहीं है। झनक जो होती है माफ़ी मांगती है, अदिति से भी माफ़ी मांगती है और बोलती प्लीज़ अदिति दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ जैसी मामूली लड़की पे इतना ध्यान मत दीजिए, सिंदूर तो मैंने ऐसे लगा लिया और पोंछ भी लिया, आज के बाद आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे आपको ठेस पहुँचे। ऋषि बोलता नहीं तुम्हें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। अदिति बोलती ठीक है फाइन, तुम लेके जाओ ऋषि, मैं अपने माँ बाबा के ही घर रुकूँगी। पर यह देख के झनक अपना इरादा बदल के कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे रहूँगी अदिति दीदी, अच्छे से रहूँगी, मेरी वजह से जो भी आपको दिल ठेस पहुँचाया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। आगे एपिसोड पे बने रहे, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।